हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। जी, जी, जी। तो ये बच्चे का जन्म आपका 10 जनवरी 2022 है ना? और शाम का आपका रात के 9:15 है दिल्ली में। और ये आपकी सिंह लगन की कुंडली है। अभी महादशा आपकी केतु की महादशा चल रही है और राहु का अंतर चल रहा है। तो कोई हेल्थ इशू आ रहा है कोई? हुँ। हाँ, तो कुंडली तो बहुत अच्छी कुंडली है। सैटर्न मरकरी दशा छठे भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। नहीं, 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 ऐसा नहीं है ना। ये अब एक तो पहले तो ये बच्चे की कुंडली है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। हुँ। और दूसरा इसके साथ ये है कि आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे तो हैं पहले से ही। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है गुरु आपके बुध और शनि का आपके सप्तम भाव में होता, तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट वो दे सकता भी है। हुँ। हाँ, लेकिन वहाँ पे नहीं देगा और आपकी नवांश कुंडली में सही स्थिति है। ऐसा कोई योग नहीं है। हुँ। शुक्र वहाँ पे अस्त है, ये बात आपकी ठीक है, शुक्र अस्त है, वक्री भी है। इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं जो शुक्र के कारक होते हैं, वहाँ पे शुक्र के कारक की कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। हुँ? और विशेष देखिए, सबसे पहले ये सिंह लगन कुंडली है, लगने से आपके पंचम में बैठे हुए हैं, तो वो आपकी एजुकेशन जो पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी कराएगा, है ना? लेकिन वो शुक्र अस्त है और वक्री भी है और अस्त में भी देखिए डिग्री आपके राहु की सॉरी सूर्य की 26 है और शुक्र की 23 डिग्री है, तो डिग्री में सिर्फ 3 डिग्री का ही अंतर है। तो आप इसको आपको आप पूरी तरह से अस्त मान सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे कारक में ये हानि कर सकता है, जैसे कि जब लड़के की उम्र रहे और ग्रहों का प्रभाव रहे, दशाएं चले, कोई प्रेम संबंध रहे, तो वहाँ पे असफलताएं वो दे सकता है। हम्म, या एक से कई बार प्रेम संबंधों में रुकावट पैदा कर सकता है। हम्म, इससे ज़्यादा और कोई हानि वो देगा नहीं, क्योंकि पंचम भाव में है और तो इससे ज़्यादा कोई नुकसान वो देगा नहीं। क्या हुआ? हेलो। जी। बाद में उपाय कर सकते हैं जब आपको लगे कि शादी विवाह में कोई दिक्कतें आ रही हैं तब, क्योंकि अब जो शुक्र बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हम्म, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र का जो नियंत्रक बनते हैं गुरु, वो केंद्र में बैठे सप्तम भाव में, तो भी ठीक है, क्योंकि अकेले शुक्र से ही काम नहीं चलेगा ना। जैसे कोई बहुत से लोगों का शुक्र नीच का होता है, तो नीच का होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से अशुभ ही हो गया। हम्म, अब यहाँ पे देखिए चौथे भाव में जो मंगल और केतु की युति है, वो आपको क्या लगता है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हाँ, क्योंकि आपको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और उसके साथ वो केतु बैठा हुआ है। तो केतु मंगल के साथ ये रोचक योग बना रहा है, पंच महापुरुष राजयोगों में रोचक योग सबसे बेस्ट है। हम्म, तो केतु है, तो वो केतु क्या रिजल्ट देगा उसमें, आप नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा? हाँ, पॉजिटिव इसलिए देगा कि केतु उस भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो उस भाव के फल को भी एकदम वृद्धि कर देगा। और चौथा भाव ये विशेषकर प्रॉपर्टी का होता है, खेत जमीन जायदाद मकान का। हम्म, और प्रॉपर्टी का ये कारक है मंगल, तो वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसका एक थोड़ा नुकसान ये हो सकता है कि माता पक्ष से कुछ जो मम्मी है, माता जी हैं, उस पक्ष से कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव वो दे सकता है। हम्म, हाँ, देखिए इसमें आप एक देखेंगे कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आए हुए हैं, है ना? लेकिन मंगल की डिग्री यहाँ पे आगे निकल गई है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं काल सर्प दोष बन रहा है, और जब मंगल की डिग्री आगे निकल गई है तो ये भी मान सकते हैं कि काल सर्प दोष नहीं बनेगा। हम्म, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव रिजल्ट का भी रहता नहीं है ऐसी स्थिति में, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के राजयोग जो हुए हैं वो अच्छे बने हुए हैं कुंडली में, क्योंकि काल सर्प दोष यदि किसी कुंडली में है तो उसमें कोई एक अच्छा राजयोग बन जाए तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। तो यहाँ तो आपका रोचक योग पहले से है ही है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम में चला गया, ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग यहाँ बन जाते हैं। ये अच्छी स्थिति बन गई। और बताएं।
नहीं, अभी देखिए अभी बच्चा है, रतन की कोई आवश्यकता है नहीं है। हम्म। और कोई समस्या तो नहीं चल रही इस समय? नहीं नहीं नहीं, सैटर्न मरकरी वाले कॉम्बिनेशन का कोई भी नुकसान वहाँ पे है नहीं, बल्कि ये नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ही होगा नौकरी के लिए। हम्म। हाँ, वो सेवन्थ हाउस के संदर्भ में वो अच्छा रिजल्ट वो देता है इस तरह। और फिर उस दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। हम्म। हाँ, सेवन्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में होता है तब होता है। और वो भी लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए अष्टम भाव का ज़्यादा महत्व है। देखिए यहाँ पे लग्नेश आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो पहले तो यही क्लियर हो जाता कि लड़का पढ़ाई लिखाई में बढ़िया रहेगा, हायर एजुकेशन जाएगी। हम्म। क्योंकि लग्नेश का संबंध पंचम से बन गया। इसके बाद पंचम भाव का स्वामी जो गुरु बनते हैं वो कुंभ राशि में चले गए और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, शुक्र आपके पूर्वाषाढ़ा में बैठे हुए हैं और सूर्य आपका पूर्वाषाढ़ा शुक्र में बैठा हुआ है। इस तरह से देखें, और सप्तमांश इसमें देखें कुंडली में तो आपके पंचम भाव में शनि राहु केतु बैठे हुए हैं। हाँ, इसमें संभावना रहती है कि कला वर्ग में व्यक्ति पढ़ाई करेगा सबसे ज़्यादा। कला वर्ग की पढ़ाई। कला वर्ग में, क्योंकि अब आज के ज़माने में शुक्र के कारक बहुत ज़्यादा हैं फैशन वाले क्षेत्र में, या जो संगीत वाला क्षेत्र है, इन तरह तरह के कला वर्ग में बहुत ही शुक्र के क्षेत्र इसमें बन चुके हैं। तो उस तरह की, और जब ये लड़का बड़ा होगा तब जाके एनिमेशन के क्षेत्र तो अब भी चल रहे हैं, आई मीन एनिमेशन कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर, तो उस क्षेत्र में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र का ज़्यादा महत्व रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र अपने नक्षत्र में, तो पंचम भाव पे शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। घरेलू उपाय के लिए अभी देखिए केतु की महादशा चल रही है और राहु का अंतर चल रहा है, तो इन दोनों में से किसी का आप उपाय कर सकते हैं। विशेषकर राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो कुत्तों को रोटी वोटी खिलाना शाम के समय, सुबह के समय, जब भी टाइम मिले, इतना ही दान पुण्य होता है और कुछ नहीं, वजह ही है। केतु के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप राहु के उपाय कर लें, इतना ही काफ़ी है। और बच्चे की कुंडली है, आप इतना परेशान भी ना हो। हाँ, कुंडली बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद। हेलो। जी जी जी, नमस्कार जी। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नहीं है, सम डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी। समय? सुबह के 7 बजे। जी। जन्म स्थान? भिलाई, इंडिया, ठीक। ये तुला लगन की कुंडली है आपकी? अच्छा, ठीक। तुला लगन की कुंडली है आपकी, राशि आपकी धनु है, महादशा राहु की महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है। क्या पूछना था आपको? जी जी जी। नॉन टेक्निकल में किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं आप?
हम्म। जी 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 जी। ठीक। देखिए, अभी वर्तमान में जो आपके राहु की महादशा में शनि का जो अंतर चल रहा है, तो शनि अभी आपके 15 अप्रैल 2022 से शुरू हुए हैं। हम्म। तो शनि आपके राजयोग कारक ग्रह हैं। तो आप ये मान सकती हैं कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय या सबसे अच्छा समय जो आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल कराएगा, देगा, वो अब शुरू हो चुका है। तो अब ये शनि आपको राजयोग कारक ग्रह है, 11 भाव को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो शादी तो अभी आपकी हुई नहीं होगी। हाँ, तो ये ग्रह आपके शनिदेव आपकी शादी के साथ साथ आपका करियर पूरा देखे जाएंगे, है ना। और देखिए, थोड़ी नौकरी में देरी होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपके दशम स्थान में नीच के होके मंगल बैठे हुए हैं। हालांकि जहाँ पे आपके उसी राशि में उच्च के गुरु होते हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो नीच भंगी भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आज के समय में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, देरी भी हो जाती है। हाँ, लेकिन आपका जो राजयोग कारक ग्रह शनि है पंचम भाव में, जो अच्छा आप जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वो आपकी किस ब्रांच में थी? इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, वो शुक्र राहु आपके लगन में बैठे हैं इससे। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, एक तो शनि आपके बहुत अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, और लगने से आपके जो शुक्र हैं वो तुला लगन में आपके जो मालव वियोग बनता है पंच महापुरुष राजयोग में वो बैठे हुए हैं। और कई ज्योतिष ग्रंथों में आपके शुक्र और गुरु की युति जो लगन में है वो सबसे अच्छा है। तो इसके ये भी इस बात की गारंटी देता है कि आपकी जो शादी होगी वो एक अच्छे परिवार में होगी, शादी लड़का अच्छे पद पे कार्यरत होगा। और इसके साथ देखिए, जो बुध हैं भाग्येश वो लगन में बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण के आपके राज्य हो गए, तो नौकरी तो आपकी पक्की हो गई। अब आप ये देख सकते हैं कि कब होगा, तो अभी आपकी छठे भाव में गुरु गोचर में चल रहे हैं, ठीक है। तो छठे भाव में गुरु गोचर में चल रहे हैं, तो छठा भाव भी आपके कंपटीशन का होता है, दसम स्थान को वो देख रहा है गोचर में। तो इस साल जितने भी एग्जाम होंगे आपके लिए, उसमें सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये आपके अप्रैल 2023 तक आपके रहेंगे छठे भाव में गुरु। तो अभी कोई एग्जाम है आपको देने के लिए या रिजल्ट आने के लिए कुछ हो? अच्छा, और आगे उसके आगे? अच्छा, लेबर इंस्पेक्टर के। ठीक, लेबर इंस्पेक्टर की संभावना बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं। पंचायती राज में कौन से पद पे जाते हैं वहाँ पे? ग्राम विकास अधिकारी हैं, इस तरह से। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो। इस तरह से। हाँ, तो सही है, एक ही बात है। और ऐसा ना, क्योंकि पद जो होते हैं वो तरह तरह के पद होते हैं ना, और ज्योतिष में उसके कारक बहुत कम दिए गए हुए हैं, तो किसी भी ज्योतिषी के लिए एकदम निष्कर्ष पे पहुंचना कि ये उक्त वाला पद होगा, है ना, वो थोड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो आपके वीडियो का पद है वो उससे वाला एडीओ का वही काम है, उससे वाला फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसका भी वो अलावा होता है ना। तो राजयोगों पर डिपेंड करता है कि कितने कुंडली में राजयोग बने हुए हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपकी वहाँ पे नौकरी आपकी जरूर लग जाएगी, और ये शनि की ही आपकी अंतर्दशा में सब कुछ हो जाएगा काम। और बताएं। हाँ, देखिए, शादी का सबसे जो समय रहेगा आपका वो जनवरी 2023 के बाद ही आपके, जब शनि पूरी तरह से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और अप्रैल 2023 में आपके जब गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तब आपका शादी का समय शुरू होगा। तो शादी और नौकरी दोनों की जिम्मेदारी शनि की बनती है। नौकरी में यदि समस्या वहाँ पे कोई ज़्यादा आ रही हो आपको, तो वहाँ पे आप मंगल के उपाय कर सकते हैं।
और जीवन साथी भी आपके सरकारी क्षेत्र में ही होंगे, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी दसम स्थान में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और सप्तम भाव पे गुरु शुक्र की युति है, तो ये अच्छी स्थिति बन गई। तो आप समझ सकती हैं कि जो टाइमिंग आपकी अब शुरू हुई है। अब देखिए राहु की मादशा का भी रिजल्ट आपको बता दूं, क्योंकि राहु की मादशा में लोग घबरा जाते हैं बिना वजह। तो लगन में आपकी राहु की लगन है, लगन का जो नक्षत्र है वो राहु का है। इसके बाद आपका बुध बैठे राहु के नक्षत्र में, और आपके शनि बैठे हैं। तो देखिए जो राहु है वास्तव में वो रिजल्ट किसका देंगे, राहु रिजल्ट आपको देंगे शनि का, बुध का और लगन का। अब देखिए शनि पंचम भाव का राजयोग कारक ग्रह है, बुध आपके नवम भाव के स्वामी हैं, लगन तो होती ही शुभ है। तो वास्तव में और आपके राजयोग जो मालव योग बन रहा है जो लगन में, उसमें आपके राहु बैठे हुए हैं। तो कोई यदि आपसे कोई बोले कि आपकी राहु की दशा चल रही है और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उससे घबराने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, मतलब ये कि लगेगा आपको राहु चल रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो शनि का मिलेगा, बुध का मिलेगा, तो जो कि आपके दोनों ही शुभ ग्रह हैं। ठीक, तो आप मान सकते हैं कि आपके जीवन की 2035 तक के लिए राहु आपको शुभ ही शुभ रिजल्ट देंगे। अंतर्दशा में शनि चल रहे हैं, वो बेहतरीन रिजल्ट देंगे नौकरी के लिए। शनि भी आपके राहु के नक्षत्र में है, और शनि के नक्षत्र में कौन कौन बैठे हैं, पुष्य मंगल बैठे हुए हैं, राहु बुध, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपका शनि की अंतर्दशा जो जाएगी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। नौकरी के लिए जो गुरु छठे भाव में चल रहे हैं वो शुभ है। ठीक, शादी के लिए सप्तम भाव में आते ही शुभ रिजल्ट। ठीक है, और कोई बात? हाँ, तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए आगे, है ना। आगे करेंगी भी, आपका मन भी लगेगा, नौकरी भी आपकी लगी जाएगी। ओके, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं साहब। जी, पहले नाम बताएं आप अपना। नाम बताएं अपना नाम। नाम क्या है आपका नाम? मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? गौतम गंभीर। जन्म स्थान बताएं। अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आवाज़ अब आ रही है, आवाज़ आ रही है अब? ठीक, जन्म स्थान बताएं, जन्म स्थान बताएं, जन्म स्थान। स्पेलिंग क्या है? हेलो, स्पेलिंग क्या है, सिटी की स्पेलिंग क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ स्पेलिंग क्या है सिटी की? MORN, मोरेना। ओके, ठीक, ये सही है अब ना। हाँ, तो आपकी मिथुन लगन है। हम्म, मिथुन लगन है आपकी, आवाज़ कम आ रही है। मिथुन लगन है आपकी, ठीक है। और गुरु की मादशा चल रही है, शनि का चल रहा है आपका अंतर। हम्म, शनि का अंतर चल रहा है। बिल्कुल सही। तो आपका जनवरी 2023 के बाद जब शनि, हाँ अब आवाज़ आ रही है? हेलो, अब आवाज़ आ रही है? हाँ, तो देखिए जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तब आपके भाग्य स्थान में शनि गोचर करेंगे। इस समय तो चंद्रमा के ऊपर से अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो इस समय तो हर चीज़ विपरीत है। हम्म,
आवाज़ आ रही है? हाँ, दोबारा कराइए, दोबारा लगाइए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। आई आवाज़? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप किस क्षेत्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी चल रही है आपकी? टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं जी। बीटीसी आपने की हुई है? अच्छा अच्छा, आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं ना, यही तो? तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में सरकारी टीचर का योग होना चाहिए। हम्म तो देखिए, योग के लिए पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का होता है, दसम स्थान कर्म का होता है। हालांकि अध्यापक बनने के कई प्रकार के योग होते हैं, लेकिन उनमें एक सीधा और सरल नियम यह है कि पंचम भाव और दसम स्थान का संबंध बन जाए तो बात खत्म। ठीक है, और प्राइमरी स्तर के टीचर बनने के लिए चौथे भाव और दसम स्थान का संबंध बन जाए तो काम बढ़िया। यहाँ पे आप देखेंगे कि चौथे भाव का स्वामी बनता है बुध और पंचम भाव का स्वामी बनता है शुक्र। दोनों 12वें स्थान में चले गए। और वो दसम स्थान के स्वामी जो छठे में बैठा है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाता है। हालांकि छठे और 12 भाव में है, छठे और 12 भाव में है, हाँ ठीक है, लेकिन ये म्यूचुअल एस्पेक्ट की वजह से ये एक राजयोग बन जाता है, तो अच्छा रिजल्ट देगा ये जो अध्यापक बनने की शर्तें होती हैं वो पूरी करता है। तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब देरी, थोड़ी रुकावट का एक कारण ये भी हो सकता है कि छठे में जो गुरु बैठे हैं वो वक्री हैं। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी बुध हैं वो भी वक्री हैं, क्योंकि ये दोनों ही पढ़ने पढ़ाने वाले ग्रह हैं, यही आपको अध्यापक बनाएंगे, दोनों ही वक्री हैं। तो कुछ देरी का एक योग बन गया। इससे भी ज़्यादा देरी का कारण ये बन जाता है कि भाई दसम में शनि बैठे हैं 0 डिग्री के, तो शन है तो भैया शनि शनि जो चले वो शनिचर है ना। तो अब इसके बाद भी डिपेंड करता है कि भाई दशा कौन सी चल रही है। दशाएं गुरु की चल रही है, देखिए गुरु की महादशा हो गई, शनि का अंतर हो गया। शनि अपने दशा में नौकरी दे ना दें, लेकिन जैसे ही बुध का अंतर शुरू होगा, जो कि लग्नेश भी है, चौथे भाव के स्वामी हैं, 2023 अगस्त 2023 से, तो बुध की दशा शुरू होते ही आपकी नौकरी के योग बन जाएंगे। उस समय गोचर में आपका जो शनि है वो आपके 9वें स्थान में गोचर करेंगे, क्योंकि अभी अष्टम में चल रहे हैं। अभी प्रेजेंट में तो कुंभ में ही चल रहे हैं कुछ 2 महीने के लगभग, फिर कुछ दिन में फिर से वो अष्टम में आ जाएंगे मकर राशि में, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो ये तो समय खराब है ना। जैसे जनवरी 2023 आती है तब वो 9वें भाव में गोचर करेंगे, फिर आपके 11 भाव को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, छठे को देखेंगे। ठीक, 11 भाव को देखते ही आपकी इनकम शुरू, छठे भाव को देखते ही आपकी नौकरी शुरू। छठे भाव की नौकरी, छठे भाव का बैठे हैं गुरु, दसम भाव का स्वामी, मतलब वो इनकम के पूरे स्रोत वो खोल देंगे, आपकी नौकरी आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, लगन में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, सरकार से आपका संबंध बन ही गया है, तो अध्यापक बनने के योग हैं। और ठीक है, अच्छी कुंडली है, बन जाएंगे आप, निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, इसीलिए मुझे आवाज़ पहचानी सी लग रही थी आपकी। हम्म 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 हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी कुंडली तो क्लियर हुई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि जाना तो कहीं और है ना, तो इसलिए, और समय भी नहीं है अभी अनुकूल, इसलिए तो जैसे ही समय आ जाएगा नौकरी लग जाएगी। सही है, यही उपाय होते हैं, सूर्यदेव को जल दीजिए। उपाय तो बहुत होते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लें। हालांकि उपाय की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं।
ओके।